आ जाइए मेरे दोस्तों, स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल MK साइंस क्लासेस पर। तो मेरे बच्चों, जो आज का सेशन रहने वाला है, जो मेरे भाई आर्मी, जीडी, ट्रेड्समैन, टेक्निकल जिसकी भी तैयारी कर रहा है, उन सभी के लिए एक दमदार साइंस के क्वेश्चंस लेकर आए हैं और बड़े ही मजेदार क्वेश्चंस रहेंगे। जो मेरा भाई चैनल से नया जुड़ा है, एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करता रहे। फटाक से आपको सेशन लेना है भाई, चलते रहिए। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या कह रहा है मेरे दोस्तों, देखिए क्या कह रहा है कि क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होता है। बच्चों जल्दी से बताइए, क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होता है। तो वो CHCl3 होता है, COCl2 होता है, CH4 होता है, CaCl2 होता है। तो ध्यान रखना बच्चा, क्लोरोफॉर्म का जो रासायनिक सूत्र होता है मेरे बच्चों, वो होता है आपका CHCl3। क्या होता है? CHCl3 जो होता है वो क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसको हम बच्चा कहते हैं POP, क्या बोलते हैं? पीओपी आपका जो है, ये कह रहा है कि पीओपी का सूत्र क्या होता है। सोडियम सल्फेट होता है, कैल्शियम सल्फेट होता है, कॉपर सल्फेट होता है, या फिर अमोनियम सल्फेट होता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या आंसर होने वाला है। तो बच्चे ध्यान रखिए, कॉपर सल्फेट जो होता है ये पीओपी की फुल फॉर्म होती है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसको हम बोलते हैं। बच्चा ध्यान रखना, जिसको हम बोलते हैं CuSO4 डॉट हाफ H2O, इसका फॉर्मूला होता है, ध्यान रखिए मेरे बच्चों, CuSO4 डॉट हाफ H2O होता है कॉपर सल्फेट, प्लास्टर ऑफ पेरिस। यही वो पीओपी है। जब बेटा क्या किया जाता है, आपका प्लास्टर किया जाता है, प्लास्टर लगाया जाता है ना, प्लास्टर किया जाता है, जब हड्डी वड्डी टूट जाती है तो ये प्लास्टर किया जाता है भाई, ध्यान रखिए। घरों में पीओपी की जाती है, वही होती है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, एक्यूपंक्चर क्या है। एक्यूपंक्चर कोई विधि है, इस एक्यूपंक्चर के बारे में पूछ रहा है, ये क्या होता है भाई, इसके बारे में बताइए। तो बहुत से बच्चे पंचर के बारे में लगा देंगे। तो देखिए, चीन में प्रचलित एक चिकित्सा पद्धति का नाम है, या फिर टायरों में और ट्यूबों में पंचर रोकने की एक विधि है, या फिर एक फसल का नाम है, या एक प्राग ऐतिहासिक पशु का नाम है। जल्दी से बताइए क्या आंसर होने वाला है। बहुत शानदार, ध्यान रखना बच्चा। तो जो होता है, ये एक प्रकार का एक्यूपंक्चर एक चीन में प्रचलित एक चिकित्सा पद्धति होती है। इसमें कुछ पिन टाइप में चुभाई जाती हैं और शरीर को क्या किया जाता है, रिलैक्स किया जाता है। कोई बीमारी होती है उसको, उसके लिए। ठीक है जी, तो आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर आपका क्या, फोर्थ देखिए, ट्यूबरक्लोसिस जिसको हम टीबी बोल देते हैं बच्चा, टीबी। और टीबी जो है, ट्यूबरक्लोसिस कौन सा जनित रोग है भाई? ट्यूबरक्लोसिस टीबी जो बीमारी होती है, वो बच्चा किस चीज को, बच्चा किससे होती है? वो वायरस से होती है। मतलब कि वायरस जो होता है बच्चा, विषाणु से, फंजाई से, फंगस से होती है। बैक्टीरिया मतलब जीवाणु से होती है। प्रोटोजोआ जनित रोग है। जल्दी से बताइए कमेंट करके क्या आंसर होने वाला है। तो बच्चों, मेरे मित्रों, मेरे प्रिय दोस्तों, तो ध्यान रखना भाई, ट्यूबरक्लोसिस जो बीमारी होती है वो आपका एक बैक्टीरिया जनित रोग है। इसका मतलब ये किससे होता है? जीवाणु से। किससे होता है बच्चा? जीवाणु से होने वाला एक रोग होता है। और ध्यान रखना, टीबी जो है, टीबी के खोजकर्ता आपसे पूछने लगे, तो टीबी के जो खोजकर्ता है मेरे मुन्ना मेरे राजा, वो आपके कौन है? टीबी खोज करता है भाई साहब आपके कौन? रॉबर्ट कोच। कौन है? रॉबर्ट कोच जो हैं, तो वो कौन है भाई साहब आपके? टीबी खोज करता है। कोच कहां पर आते हैं? टीबी पर। ये लॉजिक है भाई। क्वेश्चन नंबर आपके सामने, अच्छा, टीबी से क्या चीज प्रभावित होता है बच्चा? टीबी से आपके फेफड़े जो होते हैं, लंग्स जो होते हैं, लंग्स, लंग्स को जो प्रभावित करेगा वो आपका क्या होता है बच्चा? वो आपका क्या होता है? आपका टीबी से होता है, लंग्स मतलब फेफड़े प्रभावित होते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है फिफ्थ, क्या कह रहा है, परागकण पौधे के किस अंग में उत्पन्न होते हैं? तो परागकण किसमें होता है? तना में, फूल में, पत्ती में, जड़ में। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चा। परागकण जो होते हैं बच्चा किसमें होते हैं? आपके फूल के अंदर होते हैं। परागकण, पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं किसमें? फूल में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, क्या कह रहा है, सोडियम क्या है बच्चा? सोडियम, सोडियम का सिंबल की मैं बात करूं तो बच्चा वो होता है Na। क्या होता है? Na। और लैटिन नाम इसका होता है नाइट्रियम। सोडियम का लैटिन नाम नाइट्रियम होता है और सिंबल होता है Na। तो देखिए बच्चा, ये क्या है? गैस है, धातु है, अधातु है, या फिर कार्बन है? जल्दी से कमेंट करके बताइए बच्चा। वेरी गुड, शानदार। यदि मेरे दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करें। और एक कार्य आपका जो रहेगा सब्सक्राइब और बच्चा आपका लाइक करने का, ये हमें बेटा मोटिवेशन देगा और प्रत्येक दिन हम ऐसी आपके लिए क्लासेस लाते रहेंगे। तो देखिए ध्यान रखना, सोडियम एक प्रकार से क्या होती है? एक धातु होती है। ये एक ऐसी धातु है जो चाकू से काटी जाती है। चाकू से काटी जाने वाली, चाकू से काटे जाने वाली धातु जो है वो यही होती है। और इसको मिट्टी के तेल में, केरोसिन के ऑयल में रखा जाता है। जी, केरोसिन के ऑयल में रखा जाता है, क्योंकि ये क्या करती है भाई साहब? आग पकड़ लेती है, ध्यान रखना है। तो इसको पानी के साथ बेटा विस्फोट भी करती है, ध्यान रखना। तो ये धातु होती है सोडियम। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या कह रहा है, इस प्रकाश संश्लेषण में अधिक मात्रा में काम आने वाला प्रकाश रंग है भाई। प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है। भोजन अपना, पेड़ पौधे जो होते हैं, पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। पेड़ पौधे क्या बनाते हैं बेटा? पेड़ पौधों का भोजन बनाना। देखो, पेड़ पौधे जो भोजन बनाते हैं वो किससे बनाते हैं? वो बच्चा आपका बनाते हैं किससे? वो आपका बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण, जिसको फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहते हैं। उस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में सबसे ज्यादा किस प्रकाश की या किस रंग की आवश्यकता होती है? वो हरा रंग है, पीला रंग है, नीला रंग है, लाल रंग। तो ध्यान रखना बच्चों, कौन सा रंग होगा? लाल रंग जो होता है, रेड रंग जो होता है, इसमें आवश्यकता होती है, ध्यान रखिए बच्चा। पेड़ पौधे भोजन के तौर पर किसका प्रयोग करते हैं बच्चा? क्या बनाते हैं? C6H12O6 मतलब ग्लूकोज बनाते हैं। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है, ये एक प्रकार से भोजन भी है किसका बेटा? पेड़ पौधे जो बनाते हैं, उत्पाद जो बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, C6H12O6, जिसका हम यूज करते हैं भाई।
क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने, हेडपंप किस प्रकार का उत्तोलक है? भाई हेडपंप जो होता है, हेडपंप आप चलाते हो तो ये किस प्रकार का उत्तोलक होता है? ये प्रथम उत्तोलक है, द्वितीय उत्तोलक है या फिर तृतीय उत्तोलक है? इनमें से कोई नहीं, तो ध्यान रखिए बच्चा, विशेष तौर पर जो आपका हेडपंप होता है मेरे मुन्ना मेरे राजा, ये किस प्रकार का उत्तोलक होता है बच्चा? ये एक प्रकार का द्वितीय उत्तोलक होता है भाई। ठीक है जी, हेडपंप जो होता है कैसा होता है? द्वितीय उत्तोलक है। बहुत शानदार, गजब भाई साहब, आपके जवाब आ रहे हैं, वेरी गुड। तो दोस्तों चलिए आगे तरफ, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। दोस्तों ध्यान रखना। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, राइट बंधु किसके आविष्कारक माने जाते हैं? भाई राइट बंधु जो हैं, राइट ब्रदर्स जो थे, किसके आविष्कारक हैं? बैलून के हैं, वायुयान के हैं, फिर बाइसिकल के हैं, फिर मोटरसाइकिल के? जल्दी से बताइए। तो आपको बताओ, राइट ब्रदर्स, राइट बंधु जो हैं बच्चा, वो किसके किसके आविष्कारक माने जाते हैं? वायुयान के माने जाते हैं बेटा। मोटरसाइकिल जो है, बाइसाइकिल के जो है, बाइसाइकिल मोटरसाइकिल बाइसाइकिल के जो हैं वो मैकमिलन है भाई, ध्यान रखिए। बाइसाइकिल कौन है? मैकमिलन। कौन है? मैकमिलन। मैक मिलने के लिए जाता है, तो किससे? बाईसाइकिल से। मैकमिलन जो है बाईसाइकिल के खोजकर्ता कहे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है भाई साहब, क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10, मोबाइल फोन की बैटरी में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? भाई मोबाइल फोन की जो बैटरी होती है और ये लंबे समय तक चलती है भाई साहब, आपने देखा होगा 24 घंटे 48 घंटे तक आपका जो है इसके अंदर क्या होता है? एनर्जी होती है। तो ध्यान रखना। तो मेरे बच्चों ये कहना चाह रहा है कि भाई, ये कहना चाह रहा है कि भाई साहब मोबाइल फोन की बैटरी में कौन सा आपका धातु होती है? लिथियम धातु, टंगस्टन है, फिर नाइक्रोम है, फिर पारा? जल्दी से बताइए कमेंट करके, क्या आंसर होने वाला है? बहुत शानदार। तो ध्यान रखना बच्चा, मोबाइल फोन की बैटरी जो होती है किसकी बनी होती है? लिथियम की बनी होती है भाई। लिथियम बहुत ही स्ट्रांग बैटरी होती है, ध्यान रखना भाई, बहुत लंबे समय तक चलती है। टंगस्टन जो होता है बेटा, इसका आपसे पूछने लगे, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। नाइक्रोम जो होता है बेटा, नाइक्रोम में आप क्या होता है? हीटर जो होता है, हीटर हीटर जो होता है बच्चा, हीटर का जो वायर होता है ना, हीटर का जो वायर होता है वो किसका बना होता है? वायर जो होता है हीटर का, उसमें जो जलता है वो कौन सा होता है? नाइक्रोम होता है। और पारा जो होता है, इसका सिंबल HG होता है, एटम नंबर 80 होता है, और यही होता है बेटा आपका द्रव्य अवस्था में पाया जाता है, द्रव्य में। और द्रव्य ये क्या है? एक धातु है। ठीक है भी, विशेष तौर पर द्रव्य अवस्था में पाई जाने वाली धातु जो होती है पारा होता है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है बच्चा, क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर आपके सामने, और क्या कह रहा है बच्चा समझिए। क्या कह रहा है कि भाई क्वेश्चन नंबर 11 है कि किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाए जाते हैं? तो AB में पाए जाते हैं, O में, या फिर दोनों, फिर इनमें से कोई नहीं। एंटीबॉडी एक तो है एंटीजन, एंटीजन होते हैं 2, A और B, परंतु एंटीबॉडी कह रहा है, तो किस में एंटीबॉडी पाए जाते हैं बच्चा? A B में। ये तो भाई भिखारी है, ये तो भिखारी है AB वाला। ये सबसे लेगा, सबसे ब्लड लेगा, सबसे रक्त लेगा। कौन लेगा भाई दोस्तों? वो लेगा आपका AB। और O या सभी को देगा, सभी को क्या देगा? सभी को ब्लड देगा, है ना। ये दानी है भाई, दानी। ठीक है जी, जिसको हम बोलते हैं सर्वदाता, और इसको हम बोलते हैं सर्वग्राही। ठीक है जी, सर्वग्राही जो होता है AB होता है, और सर्वदाता कौन सा होता है? O होता है। तो ध्यान रखना, एंटीबॉडी होते हैं किस में होते हैं भाई साहब? B वाले में होते हैं, O में। ठीक है जी, तो B ऑप्शन हो गया, मतलब O में क्या होते हैं? एंटीबॉडी पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 12, क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसका उपयोग परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में किया जाता है? जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या आंसर होने वाला है। कोबाल्ट होगा, यूरेनियम 239 होगा, फिर यूरेनियम 235 होगा, फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए क्या आंसर होने वाला है भाई, आसान सा क्वेश्चन है। भाई ये परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में जो यूज किया जाता है वो होता है यूरेनियम 235 जो होता है, ये आपका परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। भाई बहुत शानदार आपके जवाब आ रहे हैं, वेरी गुड बच्चा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा जीव है? भाई सबसे छोटा जीव, या फिर हम बैक्टीरिया कह सकते हैं, या फिर जीवाणु जो है कह सकते हैं, वो सबसे कौन सा छोटा होता है? जो एक क्या होता है? एक कोश के जीव भी होता है, या हम कह सकते हैं यूनिसेलुलर होता है। तो वो विषाणु है, मतलब वायरस है, माइक्रोप्लाज्मा ग्लाइसेप्टिकम होता है, जीवाणु होता है, फिर यीस्ट होता है। बड़ा ही सिंपल सा आसान सा क्वेश्चन है भाई। तो ध्यान रखना, ये होता है माइक्रोप्लाज्मा ग्लाइसेप्टिकम सबसे छोटा जीव होता है, पूरा नाम होता है, जिसको हम कह सकते हैं PPLO, है ना। तो PPLO जो होता है ये सबसे छोटा जीव होता है। माइक्रोप्लाज्मा सबसे छोटा जीव है, एक बैक्टीरिया है, सबसे छोटी कोशिका भी होती है एक। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 14, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो रंग सबसे कम विचलन किसका होगा? एक प्रिज्म से, और जब आपने व्हाइट लाइट, मतलब जो आपका श्वेत प्रकाश डाली जाता है, तो 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। तो कह रहा है कि सबसे कम जो विचलन होगा वो किस कलर का होगा? तो बैंगनी कलर का होगा, हरे कलर का, लाल रंग का, या नीले रंग का? तो विशेष तौर पर ध्यान रखना, सबसे कम विचलन जो होता है बच्चा वो किसका होता है? लाल रंग का। सबसे कम सबसे कम विचलन जो होगा मेरे दोस्तों, तो वो किसका होगा? सबसे कम विचलन जो होगा, सबसे कम विचलन होता है बच्चा लाल रंग का। और सबसे ज्यादा विचलन किसका होगा? सबसे ज्यादा विचलन जो होता है वो किसका होता है मेरे बच्चों? सबसे ज्यादा विचलन होता है भाई का बैंगनी कलर का। ध्यान रखिए भाई, ठीक है जी, मजा आ रहा है भाई, विशेष तौर पर ध्यान रखिए। यदि वीडियो अच्छी लग रही है मेरे भाई, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करें। बिल्कुल भाई साहब, हम प्रत्येक दिन ऐसे आपके लिए क्लासेस लाते रहेंगे, ये आपसे वादा रहा। जब तक हम तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, तो चलते रहिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है बच्चा, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 15, क्या कह रहा है? वाटर गैस का सूत्र क्या होता है? वाटर गैस आपको बताना है। CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन होता है, कॉक होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस जल होता है। इनमें से कोई नहीं, जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा भाई।
वेरी गुड, शानदार तरीके से आप जवाब दे रहे हैं भाई। चलते रहिए, वेरी गुड। तो ध्यान रखना बच्चा, वाटर गैस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CO+H2, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस में हाइड्रोजन जो होती है ये क्या बनाती है, वाटर गैस बनाती है भाई। ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी होती है। सबसे बड़ी मसल्स की मैं बात करें तो सबसे बड़ी मसल्स कौन सी होती है, स्टेपिडियस होती है, यकृत होती है, ग्लूटस मैक्सिमस होती है, किडनी होती है। तो बच्चा ध्यान रखिए, सबसे शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी की मैं बात करता हूँ तो वो होती है बेटा ग्लूटस मैक्सिमस जो होती है। ये किसमें होती है बच्चा, वो होती है कूल्हे में। किसमें होती है, कूल्हे के अंदर पाई जाने वाली सबसे बड़ी मांसपेशी होती है। और स्टेपिडियस होती है सबसे छोटी, क्या होती है, सबसे छोटी मांसपेशी। सबसे छोटी मांसपेशी की मैं बात करता हूं तो सबसे छोटी मांसपेशी जो होती है वो कौन सी होती है, स्टेपिडियस। और कहां पर पाई जाती है, कान में। कहां पर पाई जाती है, कान में। और ये ग्लूटस मैक्सिमस कहां पाई जाती है, ये पाई जाती है कूल्हे के अंदर भाई, विशेष तौर पर ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 17 क्या कह रहा है, पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है। पावर हाउस ऑफ द सेल कोशिका का मतलब कि हम कह सकते हैं जहां पर आपका पावर हाउस या शक्ति घर जो है वो किसे कहा जाता है, राइबोसोम को, लाइसोसोम को, रीढ़ की हड्डी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर भाई साहब गोल्जी का कह रहा है, तो ध्यान रखना बच्चा ये क्या है भाई, यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, इसकी जगह क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया। क्या लिख सकते हो, माइटोकॉन्ड्रिया आप लिख सकते हैं बच्चा। ध्यान रखना है, ऑप्शन ये होगा, या फिर होना चाहिए था इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना, जो पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है वो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है भाई, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ठीक है जी, क्योंकि बच्चा इसमें भोजन का ऑक्सीडेशन होता है। हम ध्यान रखना, ये एटीपी के रूप में एनर्जी को स्टोर करके रखता है, जिसको हम बोलते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये 36 एटीपी प्लस 2 और होते हैं, 38 एटीपी होते हैं, 36 एटीपी। तो ध्यान रखिए। तो माइटोकॉन्ड्रिया के जो खोज करता है वो बच्चा अल्टमैन। कौन है, अल्टमैन जो है बच्चा, वो किसके खोजकर्ता कहे जाते हैं, अल्टमैन जो है वो खोजकर्ता कहे जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के। ध्यान रखिए। तो पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है, अपना माइटोकॉन्ड्रिया को। राइबोसोम को क्या कहा जाता है बेटा, इसको कहा जाता है प्रोटीन की फैक्ट्री। क्या कहा जाता है, प्रोटीन की फैक्ट्री। प्रोटीन की फैक्ट्री जो कहेंगे, प्रोटीन की फैक्ट्री जो कहेंगे बच्चा, वो किसको कहा जाता है, राइबोसोम को। लाइसोसोम को कहते हैं आत्महत्या की थैली। आत्महत्या की थैली भाई, विशेष तौर पर ध्यान रखिए, आत्महत्या की थैली। ये बड़ी विशेष इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, विशेष तौर पर ध्यान रखिए, इन चीजों को याद कर लीजिए एक बार। और गोल्जिका को कहा जाता है बेटा ट्रांसपोर्टर। क्या कहा जाता है, ट्रांसपोर्टर। ट्रांसपोर्टर ऑफ द सेल, ट्रांसपोर्टर ऑफ द सेल मतलब कोशिका का मतलब कि यातायात हम कह सकते हैं। यातायात की बात करें तो यातायात प्रबंधक की मैं बात करूँ तो यातायात प्रबंधक जो होता है बच्चों, वो कौन सा होता है आपका, गोल्जी का होता है। तो देख लीजिए भाई, अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या कह रहा है बच्चा, देखिए पीली क्रांति का संबंध किससे होता है। पीली क्रांति होती है येलो क्रांति तिलहन से है, अंडा से है, व्यंजक अम्ल से है, फिर मांस उत्पादन से है। किससे, मांस उत्पादन से है। तो ध्यान रखना बच्चा, पीली क्रांति जो होती है तिलहन से होती है। किससे होती है बच्चा, तिलहन से होती है। और अंडा से किससे होती है बेटा, गोल क्रांति होती है, या फिर आलू की होती है गोल क्रांति, जल्दी से बताइए। मांस की क्या होती है, लाल क्रांति हम कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है बच्चा, देखिए 19 क्या कह रहा है, इनमें से जीवन रक्षक धातु किसे कहा जाता है। जीवन के लिए रक्षा करने वाली जो धातु है वो किसे कहा जाता है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। बहुत शानदार आपके जवाब आ रहे हैं, इसी प्रकार से मेहनत करते रहिए भाई साहब, बिल्कुल आपको कामयाबी हासिल होने वाली है। तो इनमें से जीवन रक्षक धातु किसे कहा जाता है, रेडियम को, यूरेनियम को, प्लूटोनियम को, या फिर सोने को। तो ध्यान रखना बच्चा, वो होती है रेडियम। रेडियम जो धातु होती है उसे जीवन रक्षक धातु कहा जाता है। बहुत शानदार आपके जवाब आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से भारी मशीनों के उपयोग के लिए स्नेहक कौन सा भाई। निम्नलिखित में से भारी जो मशीनें होती हैं और लुब्रिकेंट का यूज किया जाता है, स्नेहक का यूज किया जाता है, कौन सी होता है, वो बॉक्साइट का, ग्रेफाइट का, फास्फोरस का, फिर इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना बच्चा, स्नेहक का यूज किया जाता है वो होता है ग्रेफाइट। क्या होता है, ये वही ग्रेफाइट है जिसमें विद्युत की क्या होती है, सुचालक, जिसमें विद्युत गुजर सकती है। तो यही ग्रेफाइट होती है। कार्बन का अपर रूप होती है, कार्बन का अपर रूप ग्रेफाइट होता है। हीरा और ग्रेफाइट जो होते हैं, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संक्रामक बीमारी नहीं है भाई। संक्रामक बीमारी नहीं है, संक्रमण से नहीं फैलती, ऐसी कौन सी बीमारी है। वो डेंगू होगा, टाइफाइड होगा, शक्कर भी होगा, कुकर खांसी होगा। जल्दी से बताइए कौन सा होगा। जो आपका किससे नहीं फैलती है बच्चा, वो आपकी संक्रमण बीमारी नहीं है, संक्रमण से नहीं फैलती। तो ऐसी कौन सी बीमारी होती है बच्चा, ध्यान रखिए। तो वो होती है आपकी स्कर्वी जो बीमारी होती है, स्कर्वी जो मसूड़े के अंदर होती है, संक्रामक बीमारी नहीं होती है भाई, विशेष तौर पर ध्यान रखें। ठीक है जी, तो ध्यान रखें भाई, इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, एक सामान्य मानव कान सुन सकता है, मनुष्य का कान कितने हर्ट्ज तक फ्रीक्वेंसी को सुन सकता है। वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, 80 से 100 हर्ट्ज, 80 से 10,000 हर्ट्ज, या फिर इनमें से कोई नहीं। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, क्योंकि मनुष्य का जो कान होता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकता है। इनको ही बोलते हैं सर्वे तरंगें। क्या बोलते हैं, सर्वे तरंगें जो होती है, सर्वे तरंगें जो होती है, इनको ही बोलते हैं सर्वे तरंगें, जिसको हम बोलते हैं ऑडिएबल वेव। क्या बोलते हैं, ऑडिएबल वेव्स जो होती है यही होती है जिनको मनुष्य को 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकता है। तो ध्यान रखना भाई। अगला क्वेश्चन आपके सामने बड़ा ही शानदार और बड़ी मजेदार क्वेश्चन है भाई,
चलते रहिए और जवाब देते रहिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 23। सोनार का पूरा रूप नाम क्या होता है? सोनार का स्पीड नेविगेशन एंड रेंजिंग है, स्पीड नेविगेशन एंड रनिंग है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग है, फिर नन ऑफ द दीज। तो ध्यान रखना, साउंड नेविगेशन और रेंजिंग जो होता है सोनार की फुल फॉर्म होती है भाई। चलते रहिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने भाई क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है। नीला तोता का रासायनिक सूत्र क्या होता है? नीले तोते का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CuSO4.5H2 होता है, ठीक है जी, या फिर होता है CaCl2 होता है, या फिर C2H2OH होता है, इनमें से कोई नहीं। तो पता नीले तोता का जो होता है CuSO4 होता है, ध्यान रखिए भाई, ठीक है। तो आंसर क्या होगा भाई? ए आंसर होने वाला है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्या कह रहा है, क्वेश्चन 25। पटायम सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम तथा हीमोफीलिया कैसी बीमारी होती हैं? तो ध्यान रखना, ये जीवाणु बीमारी है, जीवाणु से होती है, अनुवांशिक बीमारी है, विषाणु से होती है, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना बेटा, ये जो बीमारियां होती हैं ये एक आपकी जेनेटिक बीमारी है, अनुवांशिक बीमारी होती है, डाउन सिंड्रोम, पटाउन सिंड्रोम। ध्यान रखना बच्चा, कलर विजन जो होता है, कलर विजन भी जो होता है ना, जिसको हम वर्णांधता बोलते हैं, ये भी सभी कैसी बीमारियां होती है? ये आपकी जेनेटिक बीमारी है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होने वाली बीमारी है। यदि आपके माँ बाप को हो रही हो तो आपको होने की संभावना होती है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, हाइड्रोलिक ब्रेक में किसका उपयोग किया जाता है? पास्कल का नियम का, बॉयल का नियम का, आर्किमिडीज का सिद्धांत, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हाइड्रोलिक जो ब्रेक होती है बच्चा, उसमें पास्कल का नियम होता है। पास्कल का भी कौन सा नियम होता है? पास्कल का होता है, पास्कल का द्वितीय नियम। पास्कल का कौन सा नियम होता है बच्चों? वो द्वितीयक नियम होता है, द्वितीयक नियम। पास्कल का द्वितीयक नियम जो होता है बच्चा, ध्यान रखनी है, हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक प्रेस, इनमें सभी में कौन सा था? पास्कल का दूसरा नियम यूज होता है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 27 क्या कह रहा है, क्षार लाल लिटमस को कैसा कर देते हैं? तो आपको पता है क्षार जो होते हैं, क्षार क्षार क्या करते हैं बच्चा? लाल को क्या कर देते हैं? लाल को क्या कर देते हैं? नीला। क्षार लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, और अम्ल जो होते हैं वो नीले को क्या करते हैं? नीले को क्या करते हैं बच्चा? लाल कर देते हैं। तो देख लीजिए बच्चा, क्या आंसर होने वाला है। तो क्षार लाल को कैसा करेंगे? नीला करेंगे। सी आंसर होता है भाई आपका, ध्यान रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे बच्चों, शानदार क्वेश्चन है। 28 नर एवं मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है? तो नर एवं मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है बच्चा? परागकण, निषेचन, या फिर मुकुलन, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा बच्चा। तो ध्यान रखना, वो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि उसमें बनता है युग्मनज। क्या बनता है? युग्मनज, ठीक है। युग्मनज जो बनता है वो किससे बनता है? नर और मादा के मिलने से बनता है भाई। विशेष तौर पर ध्यान रखिए, क्वेश्चन नंबर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 29 देखिए, इनमें से निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक नहीं भाई, जो आपका है रासायनिक केमिकल कंपाउंड कौन सा नहीं है? वायु है, बारूद है, अमोनिया, फिर हीरा है। जल्दी से बताइए क्या आंसर होने वाला है। तो रासायनिक जो आपका कंपाउंड नहीं है, देखो बारूद का भी फार्मूला होता है, अमोनिया का होता है, हीरा, हम कह सकते हैं डायमंड भी आपका क्या है? एक तत्व तो है ही, अपर रूप है। तो ध्यान रखना, वायु जो होता है ये क्या होता है आपका? ये आपका यौगिक नहीं होता है, वायु एयर जो होता है, ठीक है जी। तो इसका आंसर क्या होने वाला है? ए होने वाला है। अगला क्वेश्चन आपके सामने भाई शानदार, देखिए क्वेश्चन नंबर 30। विद्युत का सर्वोत्तम चालक, विद्युत जिसमें से अच्छे से गुजर सकती है, बिजली जिसमें से गुजर सकती है, वो कौन सा होता है बच्चा? सिल्वर से गुजरेगी, पारे से, एल्यूमिनियम से, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे अच्छी जो बिजली गुजरती है बच्चा, वो सिल्वर से गुजरती है। सिल्वर को बोलते हैं चांदी। चांदी से जो होता है बेटा, इसका सिंबल होता है AG। तो ध्यान रखिए भाई, सिल्वर से सबसे ज्यादा क्या होती है? चांदी से क्या होता है बच्चा? आपकी क्या है? विद्युत गुजर सकती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने भाई शानदार, क्वेश्चन नंबर 31। आंख के सामने का पारदर्शी भाग होता है भाई, आंख का जो पारदर्शी भाग होता है, सबसे आगे वाला भाग जो होता है वो क्या होता है? लेंस होता है बच्चा। जो कॉर्निया होता है, आंख की पुतली या फिर रेटिना। तो ध्यान रखिए बच्चा, जो आंख का सबसे अगला पारदर्शी भाग होता है वही पार्ट होता है जो आंख का डोनेट पार्ट होता है, जिसको दान दिया जाता है, वो होता है कॉर्निया। क्या होता है बच्चा? कॉर्निया। विशेष तौर पर ध्यान रखिए बच्चा, फटाक से क्विक रिवीजन ले रहे हैं बच्चा, सीधा सीधा आंसर हम बता रहे हैं, कुछ चीजें और भी अन्य चीजें हम आपको बता रहे हैं। यदि वीडियो अच्छी लग रही है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करते हैं भाई साहब। आपको कम समय में ज्यादा क्वेश्चन देने की, ज्यादा नॉलेज देने की आपको कोशिश कर रहे हैं। तो ध्यान रखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 32 है भाई, सोडा एस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? सोडा एस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaCO3 या फिर COOH का होल ट्वाइस Na2CO3। अब इनमें से कोई नहीं। तो सोडा एस जो होता है Na2CO3 10H2 हम कह सकते हैं। ये क्या होता है बेटा? आपका सोडा एस का सूत्र होता है भाई, ध्यान रखिए सोडे का, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या कह रहा है, भौतिक परिवर्तन मतलब कि फिजिकल जो चेंज है वो कौन सा होता है? अंडे का उबलना, दूध का फट जाना, मोम का पिघलना, फिर भोजन का पाचन। जल्दी से बताइए क्या आंसर होना। ध्यान रखिए बच्चा, जो फिजिकल प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है? एक प्रोसेस, एक भी ऑब्जेक्ट किसी दूसरी अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, फिर दोबारा से उसी अवस्था में उसको लाया जाता है, वो भौतिक परिवर्तन होता है। एक होता है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन जब एक बार यूज में लाया जाता है तो दोबारा उसी अवस्था में उसको प्रयोग नहीं लाया जा सकता, तो वो होता है रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन देखिए, मोम का पिघलना, जब मोम पिघल चुका है तो मोम पिघल गया, मोम हुआ और मोम को दोबारा से क्या मोमबत्ती बनाई जा सकती है। ध्यान रखना, ये भौतिक परिवर्तन होता है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने देखिए बच्चा क्या करा, क्वेश्चन नंबर 34 है, तिलचट्टा, खटमल, केकड़ा किस संघ के प्राणी है? तो बच्चा किस संघ में आता है? ऑर्थोपोडा में, प्रोटोजोआ में, पेरीफेरा में, मोलस्का में। ध्यान रखना ये क्या होते हैं? ऑर्थोपोडा होता है बच्चा। क्या होता है?
जो आपका तिलचट्टा, केकड़ा या खटमल जो होते हैं सब किस में आते हैं? ऑर्थोपोडा संघ प्राणी होते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है? भोजन को अत्यधिक गर्म करने पर नष्ट हो जाता है भाई। आपने भोजन को ज्यादा मात्रा में गर्म कर लिया तो उसमें क्या खत्म होगा? प्रोटीन खत्म हो जाएगा, फॉलिक एसिड खत्म हो जाएगा, आवश्यक वसा अम्ल या खत्म हो जाएगा, फिर विटामिन। तो आपको पता है बच्चा, गर्म करने पर, छीलने पर, धोने पर जो होता है विटामिन सी खत्म हो जाती है, तो विटामिन हो जाते हैं भाई, क्या हो जाता है? विटामिन सी नष्ट होने लगते हैं भाई, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने, बहुत शानदार, वेरी गुड, चलते रहिए, बहुत शानदार। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या करा? क्वेश्चन नंबर 36 है भाई, नाव से कूदने पर नाव का पीछे की ओर खिसक जाना न्यूटन का कौन सा नियम कार्य करता है भाई? हम ऑप्शन सी भी लिख रहे हैं। न्यूटन का तीसरा नियम जो होता है, तो दोस्तों ध्यान रखिए, जब आप आगे की तरफ कूदते हो तो जो होती है आपका फोर्स जो होता है आगे की तरफ और नाव जाती है पीछे की तरफ, तो न्यूटन का तीसरा नियम जो होता है बच्चा, इसका आंसर होगा भाई तीसरा नियम। नाव से कूदोगे तो नाव जो होती है पीछे को चली जाती है, न्यूटन का तीसरा नियम है। बंदूक से गोली चलाने पर बंदूक की गोली आगे जाएगी, झटका पीछे की तरफ लगेगा। रॉकेट का चलना, रॉकेट ऊपर जाएगा, फ्यूल नीचे की तरफ मारता है। तीर कमान को खींचना, तीर कमान को खींचेंगे पीछे, तीर कमान जाएगी आगे की तरफ। तैराकी करना, पानी को पीछे मारोगे और तैरोगे आगे की तरफ। बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं भाई न्यूटन के थर्ड लॉ के। चलिए अगला क्वेश्चन होता है जिसको हम बोलते हैं एक्शन टू रिएक्शन। न्यूटन के तीसरे लॉ को बोलते हैं एक्शन टू रिएक्शन, क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 37, जिसको बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा को इंग्लिश में बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोलते हैं बेटा? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी के बारे में कह रहा भाई, पोटेंशियल एनर्जी का जो सूत्र होता है वो होता है V=IR बेटा। वोल्टेज का होता है, या फिर mv² होता है, फिर E=mc² होता है, या फिर आपका mg होता है। ध्यान रखना भाई, mgh हो जाए। क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी जो होता है बच्चा, वो क्या होता है? mgh, जिसको हम बोलते हैं मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट, है ना, द्रव्यमान गुना गुरुत्व या गुना ऊंचाई। ठीक है जी, क्या होगा? ये होगा हाफ mv² जो होता है, हाफ mv² जो होता है ये होता है काइनेटिक एनर्जी का, जिसको हम बोलते हैं गतिज ऊर्जा। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने बच्चा क्या कर रहा है? इनमें से किस में स्वयं का प्रकाश नहीं होता भाई? जिसका खुद की लाइट नहीं होती, वो सूर्य की होती है, तारे की होती है, चंद्रमा की, इनमें से कोई नहीं। बहुत से बच्चे तारों पर चले जाते हैं, बच्चा ध्यान रखना, जो स्वयं का प्रकाश नहीं होता वो चंद्रमा का प्रकाश नहीं होता, ये सूर्य का प्रकाश है, तारों का प्रकाश चमकता है, क्योंकि सूर्य भी क्या है? तारा है खुद से, ध्यान रखना भाई। ठीक है जी, तो चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। चंद्रमा जो होता है इसका खुद का स्वयं का प्रकाश नहीं होता। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है? विद्युत अपघटन का सिद्धांत किसने दिया भाई? विद्युत अपघटन का सिद्धांत किसने दिया है मेरे बच्चों? वो फेराडे ने दिया है, आइंस्टाइन ने दिया है, न्यूटन ने, इनमें से कोई नहीं। विद्युत अपघटन का सिद्धांत जो दिया बच्चा, वो किसने दिया है? फेराडे ने दिया है। आइंस्टाइन जो दिया वो E=mc² दिया है भाई, E=एनर्जी के बारे में बताया। न्यूटन ने लॉ ऑफ मोशन मतलब गति के नियम जो दिए हैं, गति के नियम जो दिए हैं बच्चों, वो किसने दिए हैं मेरे बच्चों? वो गति के नियम जो दिए हैं वो किसने दिए हैं भाई? आपके न्यूटन ने दिए हैं, जिसमें 3 लॉ दिए थे न्यूटन ने। ठीक है, गति के नियम पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा नहीं तत्व है, नहीं मिश्रण है भाई? ना तो तत्वीरा है, ना ही वो मिश्रण है। तो हवा है, सोना है, या ग्लूकोज है? तो इनमें से कोई नहीं। तो बच्चा ध्यान रखें, ग्लूकोज जो होता है, सोना जो होता है खुद एक तत्व है, Au जो होता है, हवा एक क्या है? मिश्रण है। ठीक है जी, हवा क्या है? एक मिश्रण है। और ग्लूकोज जो है, तो ग्लूकोज एक तत्व तो है नहीं, ना ही मिश्रण है। ठीक है, तो ध्यान रखना इसका आंसर क्या होगा? ग्लूकोज। ग्लूकोज का क्या होता है? फॉर्मूला C6H12O6। ठीक है जी, ग्लूकोज का खुद का फॉर्मूला होता है। तो ध्यान रखना है भाई, ये क्या होगा आपका? ग्लूकोज जो होगा यही आपका आंसर होने वाला है, C6H12, क्योंकि ये खुद से एक कंपाउंड है, यहाँ पर कह रहा है मिश्रण नहीं है। ठीक है जी, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने भाई क्या कह रहा है? देखिए क्वेश्चन नंबर 41 है, हरे पेड़ पौधों के लिए मुख्यतः कौन सा भाग भोजन बनाता है भाई? कौन सा भाग पेड़ पौधे के लिए भोजन बनाता है? वो जड़ बनाती है, पत्तियां, तना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना बच्चा, आंसर क्या होगा? पत्तियां जो होते हैं पेड़ पौधे के लिए भोजन बनाती है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो होती है पत्तियों के अंदर होती है भाई। ध्यान रखना, प्रकाश संश्लेषण जो प्रक्रिया होती है वो पत्तियों के अंदर होती है। ध्यान रखना, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्या कर रहा है? 42, संकटकालीन हार्मोन किसे कहा जाता है? संकट के समय जो हार्मोन्स निकलता है उसको क्या बोलते हैं? मेलाटोनिन हार्मोन्स, एड्रिनल हार्मोन्स, एस्ट्रोजन हार्मोन्स, थाइमोसिन हार्मोन्स। तो ध्यान रखना, वो एड्रिनल हार्मोन्स होता है, जिसको बोलते हैं करो मरो या उड़ो लड़ो हार्मोन्स, जो निकलता है एड्रिनल ग्रंथि से निकलता है, अधिविक्र ग्रंथि से निकलता है। अधिविक्र ग्रंथि जो होती है आपकी किडनी के ऊपर होती है, विक्र के ऊपर होती है, ध्यान रखिए भाई। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने बहुत शानदार। तो एड्रिनल ग्रंथि जो होती है उसको हम बोलते हैं एड्रिनल हार्मोन्स। क्या बोलते हैं इसको? संकटकालीन हार्मोन्स बोलते हैं, एड्रिनल ग्रंथि से निकलता है। क्वेश्चन नंबर 43 है, दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता बच्चा? विटामिन बी नहीं होता, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन ई। तो ध्यान रखना बेटा, जो खट्टा होता है इसका मतलब विटामिन सी जो होता है वो किसके अंदर नहीं होता बच्चा? दूध के अंदर नहीं होता है। भरपूर जो है दूध जो होता है संपूर्ण भोजन नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसमें विटामिन सी नहीं होती है, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्या कह रहा है बच्चा? क्वेश्चन नंबर 44 है, मानव का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस है, पावो क्रिस्टस है, मैग्नीफेरा इंडिका है, मैग्नी है, मैग्नीफेरा इंडिका, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना बच्चा, इसका क्या होता है? होमो सैपियंस जो है ये मनुष्य का साइंटिफिक नाम है। पावो क्रिस्टस मोर का है, मोर का। ये है मैग्नीफेरा इंडिका आम का बच्चा, आम का। ये किसका है? आम का, ध्यान रखिए भाई। ठीक है जी, तो होमो सेपियंस किसका होता है? मनुष्य का होता है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्या कह रहा है भाई? देखिए क्वेश्चन नंबर 45 है, जिस व्यक्ति के मसूड़े से रुधिर स्रावित होता है तो उसे भोजन में क्या लेना चाहिए? जिसके मसूड़े से खून आ रहा है जो, तो फिर भाई उसको क्या? विटामिन सी की कमी हुई है। विटामिन सी की कमी को पूरा करने के लिए खट्टे पदार्थ आपको खाना है, खट्टे पदार्थ, प्रोटीन, कैरोटीन, ध्यान रखना
खट्टे पदार्थ आपको खाने हैं, आंवला, नींबू, संतरा, किन्नू, मौसमी, ये सभी चीज लेनी है, तो आपको विटामिन सी की कमी पूरी हो जाएगी, और विटामिन सी की कमी पूरी हो जाएगी तो मसूड़े से खून नहीं आएगा भाई, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है, जब हथौड़े से कील को पीटा जाता है तो कौन सी ऊर्जा उसमें बदलती है। अब हथौड़े से ऊपर ला रहे हो और उसमें है स्थिर ऊर्जा, है ना, ऊर्जा को स्टोर कर लिया गया, हथौड़े से आप कील को पीट रहे हैं तो गतिज ऊर्जा तो है नहीं ना, गतिज ऊर्जा है, तो इसमें कहता है स्थिर ऊर्जा को ध्यान ऊर्जा में कन्वर्ट करने का काम करेगा। इसका आंसर होगा सी। भाई साहब बहुत शानदार आपके जवाब आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, मानव शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए वाला अंग कौन सा होता है। भाई संतुलन बनाया, बैलेंसिंग बनाता है, बैलेंसिंग, तो ध्यान रखने का ऑप्शन और लिख लेना डी, जिसको हम बोलते हैं सेरिबेलम। क्या होता है, सेरिबेलम जो होता है, तो ये संतुलन बनाने का काम करेगा। इसका आंसर होगा डी, ठीक है जी। तो मानव शरीर का संतुलन जो बैलेंसिंग बनाता है सेरिबेलम होता है, इसको छोटा मस्तिष्क कहते हैं। इथाइल अल्कोहल या हम शराब पीने से आपका सेरिबेलम प्रभावित होता है, ठीक है जी। ध्यान रखना आपको ऐसे चलना है, ऐसे नहीं चलना है। जब इंसान शराब पी लेता है तो वैसा डगमगा के चलता है, तो ध्यान रखना को सेरिबेलम प्रभावित हो चुका है, ठीक है, ध्यान रखिए। तो मानव शरीर का संतुलन बनाए रखने वाला अंग कौन सा होता है, सेरिबेलम होता है भाई, पश्च मस्तिष्क का भाग होता है सेरिबेलम। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, दूषित पानी से कौन सी बीमारी होती है। तपेदिक होता है, हैजा होता है, प्लेग होता है, एड्स होता है। ध्यान रखिए भाई, ना तो एड्स होगा ना ही प्लेग होगा बच्चा, तो पता है एड्स तो आपका HIV एक वायरस होता है। प्लेग जो होता है बच्चा किससे होता है, चूहे के काटने से, मतलब बिल्ली के काटने से होगा, ठीक है। और अच्छा क्वेश्चन है हैजा, और एक होता है तपेदिक। तपेदिक जो होता है बच्चा TB बोलते हैं, तो ध्यान रखना जो है आपका दूषित पानी से फैलती होता है हैजा कह सकते हैं हम, हैजा, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने भाई, क्या कह रहा है, स्तनधारी जंतु किस अंग से श्वसन लेते हैं भाई। स्तनधारी जो होते हैं, स्तनपायी जीव जो होते हैं, मेमल्स जो होते हैं, जैसे हम सभी कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, घोड़ा, तो ये सभी किससे सांस लेते हैं बच्चा, ये आपके किससे सांस लेते हैं, लंग्स से, फेफड़ों से सांस लेते हैं भाई, से फेफड़ों से लाते हैं। गिल्स से आपका क्या लेती है बच्चा, मछली लेती है भाई। त्वचा से आपका कैसे लेता है, आपका मेंढक भी लेता है, आपका वो होता है क्या बोलते हैं उसको, अर्थवॉर्म जिसको हम क्या बोलते हैं, केंचुआ जिसको हम बोलते हैं, वो भी इससे लेता है। जोक भी होती है वो त्वचा से लेती है। गिल से आपकी मछलियां लेती है, ध्यान रखिए भाई। और लास्ट क्वेश्चन आपके सामने एक शानदार क्वेश्चन है भाई, कैटरेक्ट बीमारी किससे संबंधित है, बालों से, गुदा से, आंख से, या इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखना बेटा, कैटरेक्ट बीमारी आंख से संबंधित एक बीमारी होती है, जैसे कि आपका ट्रैकोमा होता है, कॉर्निया सॉरी ट्रैकोमा रोग होता है, रतौंधी होता है ना, जरप्थोइलमिया रोग होता है, या फिर हम कह सकते हैं आपका वर्णांतता बीमारी होती है, या फिर कैटरेक्ट बीमारी होती है, आंखों से संबंधित बीमारी है भाई साहब। तो 50 हमने क्वेश्चन किए, बड़े शानदार क्वेश्चन किए भाई साहब। ओनली बस 25 मिनट की क्लास में पूरी 50 क्वेश्चंस आपको करा दिए, एक आध दो क्वेश्चंस और नए भी बताए हैं, ऑप्शन को एक्सेलेंट किया है। यदि वीडियो अच्छी लग रही है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करें। आपका एक कार्य में मोटिवेशन देगा, और हम प्रत्येक दिन आपके लिए ऐसी क्लासेस लाते रहे हैं और लाते रहेंगे। इससे पहले बेटा 18 से 19 क्लास आपकी जा चुकी है, उन क्लासों को जाकर देखा जो मेरा भाई चैनल से नया जुड़ा है। एक बार फिर से हम कह रहे हैं आपसे, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करें। चलते हैं, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।